हमारे चैनल अलीगढ़ बाजीज एंड फिंचेस को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन आएगा, उसको क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार। आसिफ खान हाजिर है नई वीडियो के साथ। पिछले 4-5 दिन से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था जनाब, क्योंकि मैं कुछ बहुत ज़्यादा बिजी था। क्योंकि मैंने कुछ कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिए हैं, वहाँ पर लोगों के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, तो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ रही है, जिसकी वजह से टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। और गर्मी आ चुकी है। कुछ लोग पूछ रहे थे भाई डाइट बता दीजिए, सीड मिक्स कौन सा चेंज करना है या वही कंटिन्यू रखना है। तो मुझे लगा ये टॉपिक ज़रूरी है, तो मैं आपके लिए टाइम निकल के आया हूँ। दोस्तों, जिस तरीके से मौसम चेंज होता है, हम लोगों की डाइट चेंज होती है, इंसानों की भी डाइट चेंज होती है, उसी तरीके से परिंदों और जानवरों की भी हमें डाइट चेंज करनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम एक ही डाइट कंटिन्यू रखेंगे, उससे इनको नुकसान ये होगा कि किसी को मोशन लग सकता है, तो किसी को कोई दूसरी प्रॉब्लम में आ सकता है आपको परिंदा। तो जितना हो सकता है हम चाहेंगे कि इसको ठंडी से ठंडी ग़िज़ा दी जाए गर्मियों में, और जिससे कि इनको न्यूट्रिशन पूरी मिले और ताकत पूरी मिले, लेकिन हमारा परिंदा गर्मी का शिकार ना हो और हमारे परिंदे की बॉडी में कूलिंग बनी रहे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आप, अगर आपको याद रहे तो ऐसे ही सुन लीजिए, और अगर आपको याद ना रहे तो मेरे भाई एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए। जो मैं बताऊँ वो आप नोट कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये डाइट बताऊँगा मैं अगले 3-4 महीने की बताऊँगा, जब तक गर्मियों का सीज़न चलता रहेगा। ये आप सामने देख रहे होंगे, ये डाइट मैंने बना के रखी थी सीड मिक्स, आज से 4-5 दिन पहले बना के रखा था। तो उस टाइम मुझे मौका नहीं मिल पाया था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, तो वो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। और आप सामने देख भी रहे होंगे नीचे की काफ़ी गंदगी हो रही है। तो भाई इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिससे कि मैं इनकी सफाई वगैरह करूँ कॉलोनी की। तो गंदगी भी काफ़ी हो रही है। तो चलिए आते हैं अपने सीड मिक्स के टॉपिक पर। फ्रेंड्स, जो डाइट मैंने पहले बताई थी उसी तरीके की डाइट है, बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। इसमें आपको ये करना है जो मैं आपको बताऊं। अगर मान लीजिए आपके पास कम बर्ड्स हैं तो आप कम डाइट बनाइएगा, और ज़्यादा बर्ड्स हैं तो उसके हिसाब से आप बढ़ा लिएगा। मैं बताऊंगा आपको 1 किलो के हिसाब से, 1 kg सीड के हिसाब से। अगर आप कम बर्ड्स रखते हैं तो 1 kg के हिसाब से बनाएं, ज़्यादा बर्ड्स रखते हैं तो उसको डबल कर दें, और ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा रखते हैं तो उसको 4 गुना बढ़ा दें, उसी हिसाब से, उसी रेशो के हिसाब से। ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ 1 किलो के हिसाब से। सबसे पहले आप ये करें जनाब, मैं आपको 1 किलो के हिसाब से बताऊंगा। अगर आपके पास बर्ड ज़्यादा हैं तो आप 1 किलो की जगह 2 किलो ले लें, और ज़्यादा बर्ड्स हैं तो 2 की जगह 4 गुना के हिसाब से बनाएं। ठीक है, तो जिस तरीके से आप बर्ड्स रखते हैं उस तरीके से आप रेशो में उसको कन्वर्ट कर लें, बढ़ा लें उसको 2 गुना और 4 गुना कर लें, जितनी आपके बर्ड्स हैं। तो मैं 1 किलो के हिसाब से लेके चलता हूँ। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं तो इस टाइम कम से बताऊँगा ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए, क्योंकि अगर 1 किलो से बताऊंगा तो बहुत अच्छी तरह समझ आता है। उसी तरीके से आप बढ़ा लिएगा। तो चलिए बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना यह है, मार्केट से देसी बाजरा लेना है। और बाजरे की पहचान ये है, बाजरा आप हाथ में लेकर देखिएगा, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, दाना उसका छोटा होना चाहिए, जितना मोटी कंगनी का दाना होता है। बारीक कंगनी तो बहुत ही बारीक होती है, एक कंगनी और आती है जिसको चीना बोलते हैं, उसको मोटी कंगनी बोलते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से उतना मोटा दाना होना चाहिए उस बाजरे का। तो बाजरा साफ सुथरा हो, बारीक दाना हो, और दाना जो हो उसका गोल हो, लंबा दाना ना हो। एक बाजरा और चलता है इंडिया में, वो लंबा दाना होता है, वो बेकार होता है, सस्ता बहुत आता है। तो वो दुकानदार जो हैं वो इसी रेट में देते हैं उसको, और उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती उस दाने की, वो ना लें आप। जब भी लें गोल दाना लें, और बहुत शौक से खाते हैं भाई उस बाजरे को वो। तो भाई इसके अंदर 1 किलो बाजरा लें। ठीक है, साफ़ क्वालिटी का 1 किलो बाजरा हो गया। 1 किलो बाजरा लेने के बाद आप 1 किलो कंगनी लें। ये सामने देख रहे हैं, ये फॉक्सटेल मिलेट कहती है अंग्रेज़ी में। तो आप 1 किलो कंगनी ले लें। 1 किलो कंगनी हो गई, 1 किलो बाजरा हो गया। इसके बाद आप 200 ग्राम जई मिला दें, जिसको हम ओट्स बोलते हैं अंग्रेज़ी में। तो आप 200 ग्राम जई ले लें। ठीक है, 200 ग्राम जई हो गई। 200 ग्राम जई के बाद आप 100 ग्राम सूरजमुखी के बीज, जिसको हम सनफ्लावर सीड बोलते हैं, 100 ग्राम आप वो ले लें। ठीक है, हो गया 100 ग्राम। ये बिल्कुल डालनी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार गर्मी पड़ रही है, ये सनफ्लावर सीड पड़वा रहे हैं। तो मेरे भाई 2 किलो तो दाना हो ही गया है, और 200 ग्राम जई हो गई, यानी कि 2 किलो 200 ग्राम हो गया।
उसके अंदर अगर हम 100 ग्राम सनफ्लावर डालते हैं तो पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ मिल गया वो। और इनको ज़रूरत होती है भाई इनकी बॉडी को ऑयली चीज़ खाने की। तो 100 ग्राम आपने ये मिला दिया। 100 ग्राम आपको चावल की दाल मिलानी है जिसको पैडी राइस बोलते हैं, ठीक है। ये आपको सामने दिख रहा होगा। 100 ग्राम ये मिलाना है आपको। हो गया, बस इसको मिक्स कर दें और दे दें ऐसे ही। ठीक है जनाब, ये सीड मिक्स आपके परिंदों के लिए तैयार है। आप इसको अपने बजीज को बेझिझक दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा और आपको लव बर्ड, कॉकटेल, जावा, फिंचेस के बारे में बताऊँगा कि इनको कौन सी डाइट देनी है। अभी ये फ़िलहाल बजीज के लिए है। ठीक है जनाब, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने परिंदों का ख्याल रखें और अपने भाई आसिम खान को दुआ में याद रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।